कोई भी पर्सन मेरी तरह जो भी हेयर स्टाइल करवाना चाहता है और अपने फेस को एक पर्सनालिटी को अलग लुक देना चाहता है, क्योंकि हम हेयर कट क्यों करवाते हैं? हेयर कट से हमारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। अगर आप हेयर स्टाइल करवाने जा रहे हो या फ्यूचर में आप प्लानिंग कर रहे हो या फिर आपने पहले की है, तो आई थिंक आप इन सब चीज़ों को रिलेट करेंगे जो भी मैं एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी मैं हूँ बैंगलोर में, और लास्ट 2-3 मैं बहुत रिलेटेबल बात करूंगी। मैं कोई प्रोफेशनल यहाँ पे बात नहीं करने वाली, मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसे जो मैंने मिस्टेक करी है वो कोई दूसरा मिस्टेक ना करे। जब भी आप हेयर कट करवाने जा रहे हो, किसी भी हेयर सैलून में जा रहे हो, और आप एक प्रेफरेंस लेकर जाते हो, एक प्रेफरेंस आप अपने हेयर को देखते हो, अपनी हेयर की लेंथ को देखते हुए आप एक हेयर प्रेफरेंस लेकर जाते हो किसी भी सैलून में। मैं अभी रिसेंटली एक सैलून में विजिट किया है, मैं उस सैलून का नाम बता रही हूँ। सैलून का नाम है एनरिच। सो फर्स्ट टाइम मैंने एनरिच सैलून में विजिट किया, एंड मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने हेयर कट को लेके, मतलब बहुत ज्यादा मैं एक्साइटमेंट में थी कि मेरा हेयर कट बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि मेरे काफी लॉन्ग हेयर थे। कि आप किसी हाई क्लास सैलून में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एनरिच जहाँ पे मैं गई थी कल, तो वहां पे क्या होता है कि आपको पहले ऑफर देते हैं, जिसमें ऑफर के थ्रू गई थी। आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, सारी चीजें मैंने समझी। एंड उसके बाद वो आपका हेयर ट्रीटमेंट आपका चेक करते हैं, आपका स्कैल्प चेक करते हैं, पूरा स्कैल्प चेक करके आपको बताते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है, और इसमें सब कुछ रिजल्ट निकल के आता है। उन्होंने सब कुछ चेक किया, वो सब कुछ प्रॉपर अच्छा था। एंड सेकेंड टाइम जो उन्होंने चेक करके मुझे पूरा बताया कि अब आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए या फिर कौन सा स्पा आपके बालों के लिए अच्छा होता है, ये हर सैलून वाला बताता है आपको। तो वहां पे ये था कि ठीक है, उन्होंने जो भी मुझे स्पा सजेस्ट किया था कैरास्टेज वाला था, एंड ये काफी लग्जरियस स्पा होता है और हेयर के लिए काफी अच्छा भी होता है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था। इसके पहले मैंने स्पा जो भी करवाया था वो जो नॉर्मल हम लॉरियल का कराते हैं वही करवाया था मैंने। तो इस बार मेरे माइंड में था कि ओके ठीक है, स्पा अगर ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं तो मैंने उसको ले लिया, जो कि मुझे ठीक है, स्पा में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब मेरा हेयर कट स्टार्ट हुआ था, तो प्लीज मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगी, जो भी इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके साथ भी बहुत सी चीजें गलत हो सकती है। क्योंकि आपका जो भी हेयर स्टाइलर होता है, जो भी आपके हेयर को स्टाइल करता है, हेयर कट करता है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से बताओगे नहीं, तब तो उसको समझ में भी नहीं आता। जैसे मैं एक एक्सपर्ट के पास गई थी। जब एक एक्सपर्ट इतनी इतनी बड़ी गलती कर सकता है, तो आप अगर नॉर्मल किसी भी सैलून में जाओगे तो वो तो बहुत बड़ी गलती करेगा। तो अभी जो मेरी पर्सनैलिटी आपको दिख रही है, सी माई हेयर, मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी। इसके पहले मेरे जो हेयर थे वो काफी लॉन्ग थे, एंड मेरा हेयर कट भी मैं आपको मेंशन करूंगी, और मैं सब कुछ मेंशन करूंगी कि मुझे कैसा हेयर कट चाहिए था और रिजल्ट में मुझे क्या मिला। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे इस स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मुझे ये हेयर कट चाहिए था। ये मैंने अपने उसको बोला था कि मुझे इस टाइप का हेयर कट चाहिए, बट उसने मुझे प्रोवाइड किया ये हेयर कट। एंड ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप इसको दोनों को ध्यान से देखो तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मेरे जो हेयर थे, मेरे हेयर की लेंथ काफी लॉन्ग थी, बहुत लंबे हेयर थे मेरे। और वो जो जो हेयर स्टाइलिस्ट था, मुझे लगा वो मेरे फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बताया था कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मेरे फेस के ऊपर लॉन्ग हेयर ज्यादा सूट करता है कंपेरिजन टू शॉर्ट हेयर। और ये सब बताने के बाद भी मैंने उसको ये भी बताया था कि कितना कट करना है। मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच बोला था कि ओनली जब हाफ इंच आपको कट करना है, एंड उसके बाद नहीं। और जो मेरे को बैंग्स चाहिए थे, जो जैसे होता है ना, जो आपको कर्टन बैंग्स, जैसे गर्ल्स को कर्टन बैंग्स बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने उसको जो कर्टन बैंग्स का बोला था, आप देख सकते हो कि उसने कर्टन बैंग्स के नाम पे उसने क्या कट किया है मेरे को। उसने मुझे सच में तेरे नाम बनाया है। बड़े आई डोंट नो, हाई क्लासेस सैलून की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल जो भी आप किसी भी नॉर्मल सैलून में भी जाते हो, तो ये वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप अच्छे से उनको प्रॉपर तरीके से समझाते नहीं। क्योंकि मैंने जो भी मेरा हेयर स्टाइलिस्ट था, मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया था कि मुझे ये वाला हेयर कट चाहिए, प्लीज ज्यादा शॉर्ट हेयर मत करना, मुझे लॉन्ग हेयर, मेरे ऊपर लॉन्ग हेयर ही सूट करते हैं।
एंड आई डोंट नो उसका दिमाग कहाँ पे था, क्या था। इवन मैं पीछे भी ज्यादा मैंने देख नहीं पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यही सोच के मैंने उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। अगर जैसे क्या होता है कि अगर आप बार बार डिस्टर्ब करते हो कि नहीं आप इतना मत कट करो, इतना मत कट करो, तो इसमें जो हेयर स्टाइलिश होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने उसको समझा दिया मेरा प्रेफरेंस हेयर कट से पहले कि हाँ मुझे मैं अपने जो लेंथ है उसको मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे एक मीडियम हेयर कट चाहिए। ऐसा मैंने उसको पूरी तरीके से मेरे हेयर स्टाइलर्स को समझाया मैंने। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि उसने ऐसा, उसका कहाँ दिमाग था, क्या था, और वो कौन से उसमें था। एंड उसने मेरे हेयर की जो लेंथ है, मेरे हेयर की लेंथ उसने बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दी। बहुत ज्यादा शॉर्ट। तो जो ये मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आपकी जो हेयर है ये आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब जैसे जो उसने मेरी ये हेयर स्टाइल करी है, इससे मेरी जो ब्यूटी है, इससे जो मेरा फेस का जो पर्सनैलिटी है पूरा डाउन चला गया। क्योंकि मेरे फेस के ऊपर सबसे ज्यादा लॉन्ग हेयर सूट करता है। जैसे हर एक इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, उसके ऊपर वही चीज ज्यादा सूट करती है। तो मुझ पे हमेशा से लॉन्ग हेयर ही सूट करते थे, मैं कभी भी शॉर्ट हेयर करती ही नहीं थी। तो उसने पूरा मेरा हेयर का पूरा 12 बजा दिए। उसने पूरे हेयर की 12 बज गई। हाँ, लेकिन जो स्पा मैंने लिया था वो बेस्ट था। मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर कोई भी स्पा करना चाहता है तो हाँ, थोड़ा वो कॉस्टली है, काफी लग्जरियस है, 6000 7000 है। लेकिन हेयर कट, प्लीज आप जब भी हेयर कट करवाने जाओ, जो भी आपका हेयर स्टाइलिश है, आप उसको 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, लिटरली उससे कुछ नहीं हो। मतलब आप उसको बोलो, जब तक आपको लगता है ना कि हाँ ये सही कट नहीं कर रहा है, तो उसको बोलो, 10 बार बोलो। मैंने यही सबसे बड़ी गलती करी है कि मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया। मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया कि ठीक है, आप आई थिंक यू आर एक्सपर्ट, तो आपको अच्छे से पता होगा। मैंने वही सबसे बड़ी गलती कर दी। तो मेरी जैसी गलती प्लीज मत करना। एंड ये गलती क्यों हुई इसके बारे में मैं भी बताती हूँ कि इसके पहले जब मैं किसी और सैलून में गई थी, आज से 4-5 साल पहले, तो वहाँ पे वो एक लोकल सैलून था। वो बहुत बड़ा कोई हाई क्लासेस सैलून नहीं था, बहुत लोकल, मेरे मतलब जस्ट मेरे नेटिव प्लेस के पास में था। तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पे एक लेडी थी जो कि सब कुछ टेक केयर भी करती थी और वो हेयर कट भी वही करती थी, जैसे जो स्मॉल टाउन में जो सैलून होते हैं, जो स्मॉल सैलून होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो मेरा हेयर कट कर रही थी पहले, आज से 4-5 साल पहले, तो उस टाइम पे मेरे हेयर बैली तक थे, मतलब मेरे कमर तक आते थे मेरे बाल। तो क्या होता था कि वो मेरे हेयर कट करती थी, तो मैं बार बार देखती थी, उनको बोलती थी सिर्फ आप इतने ही हाफ इंच से भी कम करो, हाफ इंच से भी कम करो, क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए, मुझे मेरे हेयर की लेंथ चाहिए। तो उस क्या हुआ कि वो ना मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, तो वो मेरे हेयर को प्रॉपर तरीके से कट नहीं कर पा रही थी। तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत बार बोल रही थी। तो वो मेरे से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है, मैं कट ही नहीं करूंगी, तुम बिना कट करे ही चली जाओ। तो ये हो गया था। तो ये इस इंसिडेंट से मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे शायद ट्रस्ट करना चाहिए। और मैंने ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट का रिजल्ट ये है, ट्रस्ट करने का रिजल्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करा मैंने, मुझे बहुत रोना भी आया, क्योंकि ये जो हेयर कट है ये मेरे पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता है। एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये हेयर कट, लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पता है कि ये वही पर्सन रिलेट करेगा मेरी इस बात से जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी बालों की लेंथ को लेके। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी बालों की लेंथ को लेके, लेकिन उसने मेरे बाल की पूरी धज्जा उड़ा के रख दी। पूरे 12 बज गई, तो उसने मेरे बाल का बहुत ज़्यादा ही कचरा कर दिया है। और अब मैं 1 साल का फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर से बाल को पूरी उसको एक तरीके से एक लेंथ तक आने में। एक तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। और जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहा है, तो मुझे पता है कि या तो आपने पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देखा होगा,
और अगर देखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मुझे सच में अभी सच में ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं बहुत गंदा वाला फील कर रही हूँ अपने बालों को इतना छोटा देख के। और ये वही पर्सन रिलेट कर सकता है जिसको जो अपने बालों और अपनी चीज़ों को लेके बहुत कॉन्शियस है। और लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है अपने हेयर को लेके, अपनी स्किन को लेके और सब चीज़ों को लेके। तो प्लीज़ कमेंट करना जो भी मेरी इस स्टोरी से रिलेट करता है। एंड जो भी आप फ्यूचर में अगर और ये उनके लिए भी जो फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं हेयर कट करवाने के लिए, तो प्लीज़ आप केयरफुल रहना। हेयर कट कराने से पहले आपका जो भी हेयर स्टाइल है उसको परेशान कर दो, लेकिन प्लीज़ अपने पसंद का कट करवाओ। क्योंकि मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक यही करी कि मैंने उसके ऊपर थोड़ा भरोसा किया। मैंने उसको बोला भी था कि मैं ठीक है, आई ट्रस्टेड यू, एंड ऐसा करके मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया चीज़ों को, और उसका रिजल्ट ये है। और मैं इस रिजल्ट से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी वहाँ के ऑनर से भी बात करी, एनरिच के ऑनर से भी बात करी कि मुझे ये हेयर कट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पहले ही हेयर कट में मैंने मेंशन किया था कि प्लीज़ मेरा जो लेंथ है उससे थोड़ा सा ही शॉर्ट चलेगा, ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए मुझे। लेकिन अभी बस बात चल रही है और वो लोग सिर्फ बस बात कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन सॉरी का मैं क्या करूं? सॉरी से मेरे हेयर वापस नहीं आ सकते। सॉरी से कुछ नहीं हो सकता है। मेरे को 1 साल लगेंगे इस बाल को बड़ा करने में। तो ये जो भी मैंने गलती करी है, जो भी मुझसे गलती हुई है, और जो भी जैसे हम किसी भी नए सैलून में जाते हैं तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये भी मेरे लिए वैसे ही था कि नए सैलून में जाना और नए सैलून में चीज़ों को ट्राई करना तो मेरे लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं थी। तो उन्होंने एक तो जो भी स्पा है वो भी मैंने बहुत काफ़ी लग्जरियस स्पा लिया था, तो टोटल 3,000 समथिंग हो था। तो 3,000 एंड दिस हेयर कट, यार हाउ लाइक मैं अभी कल से जब से मैं हेयर कट करवा के आई हूँ, मैं तब से परेशान हूँ अपने हेयर को लेके कि मैं इसको कैसे कैरी करूँ, कैसे क्या। क्योंकि आई डोंट नो कि कोई कुछ लोग मेरे से रिलेट कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने इस हेयर के साथ हैप्पी नहीं हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बस अभी सर्च ही कर रही थी मैं कि कैसे हेयर ग्रोथ को जल्दी से जल्दी बढ़ाएं। क्योंकि क्या होता है कि आप अभी जैसे मैंने रिसेंटली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, उसमें मैं अपना फेस दिखा रही हूँ और मेरा फेस ऐसा आएगा जिसमें मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी इस बालों के कारण मैच नहीं कर रही है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि बहुत से लोग अभी जो भी लास्ट तक हैं, जो लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा ही होता है सैलून में। अगर आपके मन का हेयर कट नहीं होता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत अंदर से गंदा वाला फील होता है। तो मुझे अभी बहुत बुरा फील हो रहा है अपने बालों को लेके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों हेयर कट ही करवाया। इससे अच्छा तो यही होता है कि मैं हेयर कट ही नहीं लेती। एक्चुअली क्या था कि हेयर कट लेने का मीनिंग ये था कि मैं अपनी थोड़ी सी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना चाहती थी, बढ़ाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि डाउन में चली जाऊंगी मैं। तो अभी ये जो हेयर कट हुआ है ये बहुत ही डिफरेंट हो गया है। तो एंड नेक्स्ट पॉइंट ये भी मैं इसमें शेयर करना चाहती हूँ कि आपको ना, आप किसी भी नए सैलून में जाओगे तो आपको महंगी से महंगी चीज़ें बताएंगे कि यार आप ये भी करवा लो, ये भी ट्रीटमेंट ले लो, ऐसा भी कर लो। लेकिन आपको ना वहाँ पे ना, जैसे मेरे अंदर क्या था कि मेरे को ट्राई करना था, मुझे एक्सप्लोर करना था, तो मैंने कर लिया। लेकिन प्लीज़ आप मत करना, क्योंकि क्योंकि ये इन लोगों का ये एक सेलिंग करने का एक वो तरीका होता है। ये आपको चीज़ों को बताते हैं कि ये आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा, और ये ऐसे करके ये आपको चीज़ें बेचते हैं। तो ये चीज़ मुझे पता थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में था कि ठीक है, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैंने एक्सप्लोर करके देख लिया। लेकिन अगर आपको नहीं करना है ना तो प्लीज़ मत करना। एंड इस वीडियो में मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि जितना आप घर में टेक केयर कर सको अपने हेयर की, उतना बेस्ट है।
मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए था कि जो आपको जो एक होता है ना कि एक लेयर कट चाहिए होता है कि आपको कहाँ से लेयर देना है, कहाँ से एक कर्टन बैंग्स देना है, बस मेरे को उसके लिए एक एक्सपर्ट चाहिए था, इसलिए मैं सैलून गई थी। यूजुअली मैं कभी भी सैलून नहीं जाती हूँ अपने हेयर और स्किन के लिए, मैं सारा कुछ घर पे करती हूँ क्योंकि मुझे केमिकल्स से रिलेटेड चीज़ें पसंद नहीं आती है। मैं जितना चाहती हूँ मैं उतना नेचुरल चीज़ों को अप्लाई करती हूँ अपने स्किन और अपने हेयर पे। लेकिन बस थोड़ा सा मुझे अपने हेयर को एक तरीके का स्टाइल देना था, एक कट देना था, तो इसीलिए मैं सैलून गई थी हेयर कट के लिए। यूजुअली सिर्फ मेरा फोकस हेयर कट के लिए था, बट ठीक है, मैंने वहाँ पे जो भी स्पा करवाया उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। बट हेयर कट तो बहुत ही मतलब मुझे भारी पड़ गया ये कि मैंने करवाया ही क्यों। इसने मेरे मतलब जैसे एक होता है ना कि आप एक उम्मीद लेके जाते हो एक सैलून में कि हाँ ठीक है, आप एक उम्मीद लेके जा रहे हो कि हाँ ये एक्सपर्ट है तो ये बंदा आपके फेस को और आपके पर्सनैलिटी को देखकर थोड़ा सा कट कर देगा, मतलब उस अकॉर्डिंग कट कर देगा। लेकिन आपको लगता है देख के किसी प्रोफेशनल ने कट करा होगा? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है किसी एक प्रोफेशनल ने कट करा है, ये किसी एक्सपर्ट का कट करने का तरीका है। एंड क्या होता है कि देखो एक और बता रही हूँ कि जब आपका ब्लो ड्राई होता है, जब हम सैलून में होते हैं, जब हमारा हेयर कट होता है, हेयर कट करने के बाद जो ब्लो ड्राई होता है, ब्लो ड्राई करने के बाद वो आपके हेयर को एक तरीके से बहुत अच्छे से स्टाइल करके दे देते हैं। अब स्टाइल करने के बाद जो ब्लो ड्राई होता है वो घर जैसे ही आते हैं तो ब्लो ड्राई पूरी तरीके से ब्लो हो जाता है, लाइक एकदम ही खत्म हो जाता है उसका जो भी था। तो अब जैसे मैं घर आई तो मैंने देखा एक तो मेरा हेयर का जो टेक्सचर है वो है वेवी और कर्ली। ऑलरेडी उसने मेरा ऑलरेडी शॉर्ट कर दिए थे, और घर आने के बाद मेरे हेयर और ज्यादा शॉर्ट हो गए क्योंकि नेचुरली जो आपका हेयर होता है वो उसके फॉर्म में आ जाता है। आप कितना भी स्टाइल कर लो, कितना भी हीट कर लो अपने हेयर पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद नेचुरल आ ही जाता है। और हम लोग सबसे ज्यादा जो वीमेंस होती हैं वो नेचुरल हेयर में सबसे ज्यादा टाइम तक रहती है। जब हम कभी आउटसाइड जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत कर्ली कर लेते हैं या स्ट्रेट कर लेते हैं हेयर को, या थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं हेयर को, लेकिन घर पे जब हम रहते हैं तो हम सबसे ज्यादा अपने हेयर को नेचुरल ही रखना पसंद करते हैं, या फिर हम पोनी कर लेते हैं या फिर ऐसा कुछ। तो अब मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं, मैं पूरे टाइम बस मैं अपने आप को पोनी करके मतलब अपनी बालों को बस पोनी टेल बना के या फिर ऐसे बन बना के रख रही हूँ मैं। तो ये सिचुएशन आ गई है कि मैंने जो भी हेयर स्टाइल करवाया उस मैं ओपन भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हेयर नहीं अच्छे लग रहे हैं ओपन। सो जो भी मेरी इस बात को सुन रहा है, आप प्लीज जब भी कभी सैलून जाओ तो इन सब बातों का ध्यान रखो। जो भी इस वीडियो को लास्ट तक सुन रहा है, आई होप, थैंक यू मुझे सुनने के लिए यहाँ तक। एंड मैं सच में रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप फ्यूचर में कभी भी कोई भी सैलून जा रहा है, अपने हेयर कट को कराने जा रहा है, तो आपको जैसा भी हेयर कट चाहिए आप उस इंसान को क्लियर बोलो, उसको 10 बार बोलो, परेशान करो, क्योंकि मैंने ये चीज़ नहीं करी है। अगर ये मैंने करी होती तो मैं आज इतना रिग्रेट नहीं कर रही होती। मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं बोला, उसको 10 बार बोलना चाहिए था। अगर मेरी पसंद का नहीं था तो मुझे बोलना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं बोला। हाँ, आफ्टर हेयर कट मैंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन पहले बस उसको इतना बता देता कि बस शॉर्ट मत करना, लेकिन आप जब वो कट कर रहा हो ना तभी बोलना। ये गलती हो गई मेरे से और बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसका मैं अभी तक रिग्रेट कर रही हूँ, और अभी मुझे 1 साल तक रिग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो हेयर है वो गायब हो गए हैं और आई डोंट नो कब तक आएंगे, बट अच्छे नहीं लग रहे मुझे। सो थैंक यू एवरीवन जो भी मेरी इस वीडियो को लास्ट तक सुन रहा है। एंड अगर ये रिलेटेबल वीडियो लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस कमेंट का आंसर करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।